अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी क्लास 9 यूनिट नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक बायोडाइवर्सिटी यूनिट के एक्सरसाइज का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर द फॉलोइंग साइंटिस्ट फेमस फॉर। ये साइंटिस्ट किस मकसद के लिए फेमस हैं, ठीक है, इनका क्या काम है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल है। सबसे पहले एरिस्टोटल हैं। एरिस्टोटल अपनी फेमस है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू नेचुरल केमिस्ट्री, ठीक है। इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री में उन्होंने नेचर को बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, इस वजह से एरिस्टोटल इस तरह से मशहूर हैं। इसके अलावा जो कार्लस लीनियस है, ये फेमस है फॉर डेवलपिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर, अगर आप लोगों ने थ्योरी वाला पोर्शन वाला लेक्चर सुना है तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हम हर जो जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको नेमिंग की, साइंटिफिक नेमिंग की गई है और उनकी नेमिंग के दो पार्ट्स हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें क्या बोलते हैं, बायनोमियल बोलते हैं, ठीक है। एक उनका स्पीशी नेम होता है और एक उनका जेनेरिक नेम होता है। तो जो कार्लस लिनियस हैं वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को उन्होंने डेवलप किया था, इस वजह से इनका ये फेमस है। इसके अलावा कार्ड वॉइस जो है ये फेमस है फॉर डेवलपिंग द आर्किया डोमेन, ठीक है। ये आर्किया डोमेन को डिस्कवर करने के लिए फेमस है, ठीक है। जो डोमेन आर्किया है वो डिस्कवर किया था कार्ल वॉइस ने, ये इनकी कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहली है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन हम थ्योरी वाले पोर्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। तो बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करते हैं इनटू कैटेगरीज। कैटेगरीज में बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स, मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे हम और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं और उन्हें एक कैटेगरी में इंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमी साइंटिफिक डिसिप्लिन है कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन, ठीक है। टेक्सोनॉमी में हम क्या स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसमें हम क्या, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने इसको चेंज कर लें, ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टेक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको नेम करते हैं और फिर उसको ऑर्गेनिजम्स में क्लासीफाई करते हैं। तो ये एक ब्रॉड टर्म है टेक्सोनॉमी, जिसमें क्लासिफिकेशन की टर्म भी इंक्लूड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में हम स्टडी करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, कि ऑर्गेनिजम्स की क्या वेराइटी है अर्थ के ऊपर और वो किस तरह से एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं, मतलब उनका जो एवोल्यूशन कौन से ऑर्गेनिज्म से वो इवॉल्व हो गए, नेक्स्ट वो डाइवर्ज हो रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप को जो हम स्टडी करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, सिस्टमैटिक्स के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन। डोमेन हमारे पास एक बड़ा यूनिट है क्लासिफिकेशन का, जिसको हम बोल सकते हैं कि इसमें हम बहुत सारे किंगडम्स को ग्रुप करके किसमें डालते हैं, डोमेन्स में डालते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ किंगडम्स किसमें आते हैं, डोमेन के अंडर आते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये टेक्सोनोमिक कैटेगरी है अबव द किंगडम, की एक किंगडम से भी बड़ी कैटेगरी है या किंगडम से भी बड़ा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टैक्सा है। टैक्सा ये ग्रुप्स हैं और कैटेगरीज हैं यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। टैक्सा इनको हम ग्रुप्स या कैटेगरीज कहते हैं, जैसे स्पीशी एक टैक्सा है, उसके उसके बाद हमारे पास फैमिली एक टैक्सा है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से टैक्सॉन्स हैं जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं। ईच टैक्सॉन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हर टैक्सॉन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक यूनिट है, जैसे कि स्पीशी एक टैक्सा है, जीनस भी एक टैक्सा है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। ये हमारे पास 7 टैक्सॉन्स हैं जो हम किसमें यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्पीशी। स्पीशी वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स जो आपस में ब्रीड कर सकें, ठीक है, जो आपस में इंटर ब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकें, वो क्या कहलाती है, स्पीशी कहलाती है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डोमेन, नेम द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। डोमेन को हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। डोमेन इज द ग्रुप ऑफ किंगडम्स एंड टेक्सोनोमी कैटेगरी अबव द किंगडम, और टेक्सोनोमी कैटेगरी अबव द किंगडम, ठीक है। ग्रुप ऑफ किंगडम्स मतलब ग्रुप ऑफ किंगडम्स को हम किस में प्लेस करते हैं, डोमेन में प्लेस करते हैं। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो किंगडम से भी बड़ा जो हमारे पास टेक्सोनोमी कैटेगरी है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। और 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में हमारे पास आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया हैं। इनको हम थ्योरी वाले पोर्शन में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ इनटू डोमेन्स। अगर आप लोगों ने थ्योरी वाला पोर्शन सुना हो तो डोमेन्स का टॉपिक जहाँ पे हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डोमेन में क्लासीफाई करते हैं तो वो किस बेस पे करते हैं। तो इसके हमारे पास 3 बेसिस हैं। एक है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए में डीएनए सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस क्या है, एक हम इसको बेस बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का कैसा स्ट्रक्चर है हम इसको बेस बनाते हैं डोमेन में लाइफ की क्लासिफिकेशन के लिए। और सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स से ये सेंसिटिव हैं या उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो ये 3 बेसिस हैं क्लासिफिकेशन की। जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी डोमेन में पुट करना होता है तो हम इस बेस पे उसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट, ठीक है। बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट को हमने डिफरेंशिएट करना है। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स मीन्स कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, और प्रोटिस्ट में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद होता है। इस वजह से हम उन्हें क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं। बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं किंगडम मोन्ट्रा से, और प्रोटिस्ट बिलोंग करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से, ठीक है। किंगडम बैक्टीरिया किससे बिलोंग करता है, किंगडम मोन्ट्रा, और प्रोटिस्ट किससे बिलोंग करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्रोटिस्ट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल होता है वो इरेगुलर शेप्ड रीजन में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन एन इरेगुलर शेप्ड रीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके लिए किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और प्रोटिस्ट में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरिया जो है ये हर जगह पाए जाते हैं, दे आर फाउंड एवरीवेयर। और प्रोटिस्ट ज़्यादातर हमें एक्वेटिक लाइफ में मिलते हैं, ठीक है, मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉरी वाटर बेस्ड इन्वायरमेंट में ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो डिफरेंसेस बताने हैं वो प्लांट्स एंड फंजाई एंड प्लांट्स की हैं। प्लांट्स भी और फंजाई दोनों क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। लेकिन प्लांट्स को अगर हम देखें तो ये ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स हैं, और फंजाई हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स हैं। प्लांट्स जो हैं ये ऑटोट्रॉफिक इस तरह से हैं कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो फंजाई हैं वो हेटेरोट्रॉफिक है, मीन्स कि अपनी न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। दे आर प्रोड्यूसर्स इन अ फूड चेन। प्लांट्स को अगर हम फूड चेन में प्लेस करें तो हम इसको सबसे बेस पे प्लेस करते हैं, जो कि क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर्स, मीन्स कि अपना फूड भी खुद प्रिपेयर करते हैं, और दूसरी जो जितनी भी लाइफ है वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए डिपेंड करती है, ठीक है। फंजाई क्या है, डिकम्पोजर्स इन द फूड चेन है। ये डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं और उनको उनकी डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, ठीक है। प्लांट्स में और फंजाई में दोनों में सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है, और एनिमल फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। प्लांट्स में अगर हम देखें तो फूड इज यूजली स्टोर्ड एज स्टार्च। प्लांट्स में जो फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। फंजाई में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ये भी एक बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में। प्लांट्स में क्लोरोफिल मौजूद होता है, फंजाई में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। प्लांट्स में क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से ये ऑटोट्रॉफिक है, और इसमें क्लोरोफिल की ना होने की वजह से ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव रूट स्टेम्स एंड लीव्स। प्लांट्स का जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, बॉडी उनकी देखें तो रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स उनके मेन पार्ट्स हैं। लेकिन फंजाई में जो फंगल बॉडी है उसमें हाइफी होते हैं, दे इंटरकनेक्ट टू फॉर्म माइसीलियम, ठीक है। जो फंजाई की बॉडी है वो हाइफी से बनी होती है, और हाइफी आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और इंटरकनेक्ट होने के बाद वो माइसीलियम बनाते हैं, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है प्लांट्स एंड फंजाई में। अब हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंसेस हैं। प्लांट्स और एनिमल की अगर हम सेल शेप देखें तो स्क्वायर और रेक्टेंगल इन शेप होती है, ठीक है। प्लांट सेल को अगर हम देखें तो इसकी जो शेप होती है वो स्क्वायर और रेक्टेंगल है। अच्छा, यहाँ पे मैंने हेडिंग प्लांट सेल और एनिमल सेल दे दी है,
लेकिन ये बेसिक डिफरेंसेस किसमें हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की सेल शेप देखें तो प्लांट की सेल शेप जो है वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप होती है, और एनिमल की इरेगुलर या फिर राउंड इन शेप होती है, ठीक है। अगर हम सेल वॉल को देखें तो प्लांट्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती और एनिमल्स में प्लांट्स में सेल वॉल मौजूद होती है और एनिमल्स में सेल वॉल मौजूद। इसके बाद अगर हम प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन या सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दोनों में मौजूद होते हैं। अच्छा, इसमें ये मैंने एक किस्म का आप लोगों के लिए कंपैरिजन लिख दिया है, बाद में इस तरह बाजों का इस तरह भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों ने जस्ट इसमें जो डिफरेंसेस हैं, कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, जो सेम चीज़ें होती हैं वो भी लिखते हैं और जो डिफरेंसेस होते हैं वो भी मेंशन करते हैं। तो आप लोगों ने जस्ट इसमें से डिफरेंसेस पिक करने हैं, जिसमें सेल शेप में आ गया डिफरेंस, सेल वॉल का डिफरेंस आ गया। न्यूक्लियस का अगर हम देखें तो प्रेजेंट एंड लाइज ऑन वन साइड ऑफ द सेल एंड प्रेजेंट और लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल। प्लांट सेल में लार्ज साइज वैक्यूल होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पे चला जाता है, तो हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो प्लांट सेल के एक साइड पे मौजूद होता है, और एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में मौजूद होता है। लाइसोसोम्स प्रेजेंट बट आर वेरी रेयर, ठीक है। लाइसोसोम्स प्लांट सेल में मौजूद होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, और एनिमल सेल्स में भी लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। गोल्जी अपरेटस भी दोनों में है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में है, राइबोसोम्स भी दोनों में है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में मौजूद होते हैं लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं होते। वैक्यूल्स का डिफरेंस आ जाता है, प्लांट सेल में लार्ज और सिंगल वैक्यूल होता है जो कि बिल्कुल सेंटर में होता है। एनिमल सेल में स्मॉल और न्यूमरस वैक्यूल्स होते हैं। सीलिया प्लांट सेल में एब्सेंट होती हैं लेकिन एनिमल सेल्स में लोकोमोशन के लिए चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे एनिमल सेल में सीलिया मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट बट फ्यूर इन नंबर, प्रेजेंट एंड न्यूमरस, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स का ऑटोट्रॉफिक है और प्लांट्स का ऑटोट्रॉफिक है और एनिमल्स का हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है। दीज वर द डिफरेंसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच आंसर द फॉलोइंग विद सपोर्टिव रीजंस, ठीक है। हमने इनको आंसर करना है और इनके रीजंस भी प्रोवाइड करने हैं। विच इज़ द सिंपलेस्ट डोमेन, सबसे सिंपलेस्ट डोमेन अगर हम देखें तो हमारे पास आर्किया सबसे सिंपलेस्ट डोमेन है, क्योंकि इसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। The archaea are considered as the simplest domain because archaea are single-celled microorganisms with structure similar to bacteria, ठीक है। ये single celled microorganisms होते हैं और इनका स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के जैसे ही होता है। Which is the complex domain, complex domain क्या होता है, यूकेरिया। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स डोमेन है क्योंकि इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन मैनी यूकैरियोटिक सेल्स, एज अ रिजल्ट द यूकैरियोटिक सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आर मोस्ट बैक्टीरिया हार्मफुल, क्या सारे बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, तो नो, आल बैक्टीरिया आर नॉट हार्मफुल सिंस बैक्टीरिया दैट लिव इन बॉडी आर हेल्पफुल, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में रह रहे होते हैं लेकिन वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया है जो कि इंटेस्टाइन में रहता है और वो हमें फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस वजह और एक ही तो फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है और जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय भी करता है और हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट बैक्टीरिया में आल्सो कॉज इलनेस, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो बीमारियों का बायस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है, विच डोमेन कैन फ्लरिश और सर्वाइव इन मोस्ट एडवर्स कंडीशंस, कौन सा डोमेन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा एडवर्स मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सके, तो वो वाला डोमेन क्या है, आर्किया है, जो कि एडवर्स कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है। दे आर एंशियंट माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, ठीक है। ये एंशियंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर्स, हाई सैलिनिटी एंड हाई रेडिएशंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयर द 2 किंगडम, 3 किंगडम एंड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम इसके फीचर देखेंगे, कौन सा फीचर हम डिस्कस कर रहे हैं। डेवलप्ड बाय 2 किंगडम, 3 किंगडम और 5 किंगडम सिस्टम को डेवलप किसने किया था, 2 किंगडम सिस्टम को कार्ल लिनियस ने डेवलप किया है, 3 किंगडम सिस्टम को अर्नेस्ट हैकेल ने डेवलप किया है, 5 किंगडम सिस्टम को रॉबर्ट विटेकर ने डेवलप किया है, ठीक है। किंगडम्स, नंबर ऑफ किंगडम्स अगर हम देखें या कौन कौन से किंगडम्स मौजूद होते हैं, तो 2 किंगडम सिस्टम में सिर्फ 2 किंगडम्स हैं, एनिमलिया एंड प्लांटी। 3 किंगडम सिस्टम में तीन किंगडम्स हैं, मोनरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी। 5 किंगडम सिस्टम में 5 किंगडम्स हैं, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है।
क्लासिफिकेशन की बेसिस अगर हम देखें तो टू किंगडम सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी की बेस पे, ठीक है। जस्ट स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी की बेस पे इन्हें क्लासिफाई किया गया है। थ्री किंगडम सिस्टम में किसको बेस बनाया गया है क्लासिफिकेशन के लिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को, मीन्स के यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे थ्री किंगडम सिस्टम की को क्लासिफाई किया गया है। फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की बेस क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। इसमें तीन चीज़ों को बेस बनाया गया है, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड देन रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का देखते हैं। टू किंगडम सिस्टम में प्रोकैरियोट्स कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन यूकैरियोट्स सारे के सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। थ्री किंगडम सिस्टम में प्रोकैरियोट्स हैं मोनरा, और यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा एंड प्लांटी हैं। फाइव किंगडम सिस्टम में प्रोकैरियोट्स हैं मोनरा, यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में मोनरा और यूकैरियोट्स में बाकी जो चार किंगडम्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो टू किंगडम सिस्टम में एनिमल्स की मैमल्स एंड बर्ड्स, और प्लांट्स में ट्रीज, फ्लावर्स वगैरह आ जाते हैं। थ्री किंगडम सिस्टम में मोनरा जो किंगडम है उसमें एग्जांपल आती है बैक्टीरिया की, प्रोटिस्टा में एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और प्लांटी में मोसेस आ जाते हैं, ठीक है। और फाइव किंगडम सिस्टम में मोनरा में बैक्टीरिया आ जाता है, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआन और एल्गी आ जाते हैं, फंजाई में मशरूम्स एंड यीस्ट आ जाता है, और इसके अलावा प्लांटी में फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमेलिया में इंसेक्ट्स और मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये इनके एग्जांपल्स हैं। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टू किंगडम सिस्टम में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर ही नहीं किया गया था, इसको इसकी बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं की गई थी, ठीक है। लेकिन थ्री किंगडम सिस्टम में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफिकेशन की बेस बनाया गया था। मोनरा को अगर हम देखें तो यूनिसेलुलर हैं, प्रोटिस्टा को देखें तो मोस्टली यूनिसेलुलर हैं, और प्लांटी को देखें तो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। अगर हम फाइव किंगडम सिस्टम में क्लासिफिकेशन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो मोनरा यूनिसेलुलर हैं, प्रोटिस्टा मोस्टली यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। फंजाई जो है ये मोस्टली मल्टी सेलुलर हैं, प्लांटी सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं, एनिमेलिया हमारे पास मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम न्यूट्रिशन देखते हैं। न्यूट्रिशन जो टू किंगडम सिस्टम है इसमें न्यूट्रिशन को कंसिडर नहीं किया गया था कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, लेकिन थ्री किंगडम सिस्टम में न्यूट्रिशन को देखा गया था, उसको बेस बनाया गया था। तो उसमें हमारे पास ऑटोट्रॉफिक मोनरा जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक भी हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हैं, प्लांटी जस्ट क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। फाइव किंगडम सिस्टम में मोनरा ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक भी हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हैं, फंजाई जस्ट हेट्रोट्रॉफिक हैं, प्लांटी ऑटोट्रॉफिक हैं, और एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफिक हैं, ठीक है। इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, टू किंगडम सिस्टम में कंसिडर ही नहीं किया गया रिप्रोडक्शन को, लेकिन थ्री किंगडम सिस्टम में मोनरा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोटिस्टा एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होती हैं, प्लांटी में भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होती हैं, ठीक है। फाइव किंगडम सिस्टम में मोनरा एसेक्सुअल है, प्रोटिस्टा भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, फंजाई भी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। और प्लांटी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों, एनिमेलिया में जस्ट क्या कौन सी रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपेयर द थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब पहले हमने थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कंपेयर किया है, अब हमारे पास थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तीन डोमेन्स हमारे पास बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया हैं। अगर हम बैक्टीरिया में सेल टाइप देखें तो प्रोकैरियोटिक टाइप सेल, प्रोकैरियोटिक है मीन्स के इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। आर्किया प्रोकैरियोटिक, आर्किया भी प्रोकैरियोटिक है, और यूकेरिया जो है ये यूकैरियोटिक है, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बैक्टीरिया में लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, आर्किया में भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, यूकेरिया में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल अगर हम देखें तो पेप्टिडोग्लाइकन से सेल वॉल इनकी बनी होती है, आर्किया में किसी किस्म की कोई पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होती, इनकी जो सेल वॉल है वो यूनिक होती है। यूकेरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स एंड फंजाई में, बट एब्सेंट इन एनिमल्स, ठीक है। मेम्ब्रेन अगर हम देखें तो एस्टर लिंक्ड लिपिड्स, बैक्टीरिया में एस्टर लिंक्ड लिपिड्स मौजूद होते हैं, आर्किया में ईथर लिंक्ड लिपिड्स मौजूद होते हैं, और यूकेरिया में भी एस्टर लिंक्ड लिपिड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। दोनों की यूकेरिया और बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है
तो उसमें मेम्ब्रेन लिपिड मेम्ब्रेन जो है वो सेम है, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए देखें तो बैक्टीरिया में 16S राइबोसोमल आरएनए है, आर्किया में भी 16S राइबोसोमल आरएनए है और यूकेरिया में 18S राइबोसोमल आरएनए है। आरएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया में सिंगल टाइप के हैं, आर्किया में भी सेवरल टाइप्स के हैं और यूकेरिया में भी सेवरल टाइप्स हैं। आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम्स हैं जो आरएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब अगर इनका हैबिटेट हम देखें, हैबिटेट हम इनका देखें तो बैक्टीरिया हैबिटेट अगर हम तीनों डोमेन्स का देखें तो बैक्टीरिया जो है वो डाइवर्स मतलब उनका जो हैबिटेट होता है वो वेरी करता है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। आर्किया में भी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स मौजूद होता है और ये डाइवर्स इन्वायरमेंट इनका कोई फिक्स नहीं है, हर तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। यूकेरिया मोस्टली इनको मॉडरेट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, इंक्लूड्स एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स, और बाज़ औक़ात कुछ यूकेरिया ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स को भी सर्वाइव विथस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। अब फीचर हम रिप्रोडक्शन देखते हैं, इसमें एसेक्सुअल बैक्टीरिया में एसेक्सुअल प्रोडक्शन होती है, आर्किया में भी एसेक्सुअल प्रोडक्शन जो कि बाइनरी फिशन के थ्रू होती है, यूकेरिया में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोडक्शन दोनों होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया में एस्ट्रेशिया, ई कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस और मेथेनोजेंस एंड हेलोफाइल्स हैं आर्किया में, और यूकेरिया में प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो थे ये टेबुलर फॉर्म में आप लोगों के इनके कंपैरिजन था, बुक में आप लोगों के इनके पॉइंट्स की फॉर्म में बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया को डिस्कस किया गया है। तो आप अगर बुक से इस क्वेश्चन को याद करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई म्यूल इज नॉट रिगार्डेड एज अ स्पीशीज। म्यूल को हम जो है वो स्पीशी कंसिडर नहीं करते। स्पीशी जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है। अगर हम इसको देखें तो स्पीशी जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का, सही है। स्पीशी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो नेचर में रहते हुए आपस में इंटरब्रीड करें, और इंटरब्रीड करने के बाद जो उनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हों वो भी फर्टाइल होने चाहिए, उनमें भी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिप्रोड्यूस करने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करवा सकें, ठीक है। लेकिन म्यूल को हम स्पीशी कंसिडर नहीं करते क्योंकि म्यूल किसका रिजल्ट है, क्रॉस बिटवीन अ मेल डंकी एंड अ फीमेल हॉर्स, ठीक है। म्यूल किस तरह प्रोड्यूस होता है, जब एक मेल डंकी फीमेल हॉर्स के साथ क्रॉस करता है तो उसके नतीजे में म्यूल प्रोड्यूस होता है। और म्यूल क्या होता है, स्टीराइल होता है, कि मीन्स कि ये फर्टाइल नहीं होता, इसमें रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती। जिसमें रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती वो क्या हम स्पीशी से कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि स्पीशी की बेसिक डेफिनेशन ये है कि ये क्या करता है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है और खुद भी फर्टाइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। आप लोगों को चार्ट दिया हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी के, मोस्टली आप लोग पेपर बेशक पास्ट देख लें तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आप लोगों को चार्ट दिए होते हैं और आप लोगों ने उनको कंप्लीट करना होता है। ये तो बहुत ईजी है। इसमें हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तरफ हमें प्रोकैरियोट्स और दूसरी तरफ यूकैरियोट्स दिए हुए हैं। अब प्रोकैरियोट्स में भी उन्होंने यूनिसेलुलर पूछा है, तो प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या आता है, बैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर में क्या आता है, यूग्लिना एंड अमीबा, ठीक है। अब हमने ऑर्गेनिजम्स देखने हैं, ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोट्स में मल्टी सेलुलर देखना है, ठीक है। पहले हमने ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर देखा और उसकी एग्जांपल स्टडी की। अब हमारे पास यूकैरियोट्स में मल्टी सेलुलर है, ठीक है। मल्टी सेलुलर दो तरह के होते हैं, विदाउट सेल वॉल एंड विद सेल वॉल, ठीक है। विदाउट सेल वॉल हमारे पास एनिमल्स हैं और विद सेल वॉल हमारे पास दो तरह के हैं, एक वो जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं और एक वो जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और वो क्या है, प्लांट्स, और जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते लेकिन इनमें सेल वॉल मौजूद होती है वो क्या है, फंजाई, ठीक है। क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता इस वजह से ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। तो दिस वाज द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।